चार धाम की यात्रा करोगे आप। पूरे भारत के चार धाम में जाओगे तो रामेश्वरम है, बद्रीनाथ है, द्वारिकाधीश है और जगन्नाथपुरी है, चार की आप यात्रा करोगे। लेकिन संत कहते हैं गुरु चरणन में 68 तीर्थ, कितने? 4 8 नहीं, 2 4 नहीं, गुरु चरणन में 68 तीर्थ है। पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल खंड ब्रह्मांड। सहजो भाई एक साध्वी हुई, संत हुई, वो कहती है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई धाम नहीं है जहां 68 धाम एक साथ मिल जाए आपको। और जो गुरु महाराज जी के चरणों की भक्ति करता है उसे 68 धाम का फल एक बार में मिल जाता है, एक बार। सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान नहीं, सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान में लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण में। गुरु है बहरा वाला, गुरु है मेरा। वो महल करने वाले गुरु महाराज हैं, और महल करने वाले गुरु महाराज होते हैं वो कैसे होते हैं पता है? एक आदमी आए मेरे पास में, अपने दरबार का एक भटका हुआ आत्मा था। भटका हुआ आत्मा सुनते किसे कहते हैं? जो पहले दरबार का था अब वो मनमुख हो गया, वो आया, वो टकरा गया, कहीं मिला मुझसे, वो रामपाल में चला गया, रामपाल का फिर चिल्ला बन गया, आया मिला, टकरा हुआ, कहता है महात्मा जी हमको तो साक्षात परब्रह्म मिल गए। मैंने कहा पहले कौन मिला था? पहले कौन मिला था? कहा वो तो ज्ञान मिला था। मैंने कहा अब परब्रह्म मिल गए? बोले हाँ जी अब तो परब्रह्म मिल गए। हमने कहा कितने खंड का ज्ञान दिए, कितने लोक का ज्ञान दिए? जो कोई शास्त्रों में नहीं है, जो कोई वेदों में लिखा नहीं है, उस लोक को प्रकट कर दिया। और प्रकट करने के बाद कहता है महात्मा जी दरबार छोड़ने का मन तो नहीं था पर छोड़ना पड़ा। हमने कहा क्यों छोड़े भाई? हमने कहा केसर जी क्यों छोड़े आप? कहते हैं यहाँ तो जाओ तो महात्मा भी डांटते हैं, भाई जी भी डांटते हैं, महाराज जी के पास जाओ तो महाराज तो बहुत डांटते हैं, महाराज जी तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनके हमेशा ही चेहरे लाल पिला रहते हैं। बोले मानव धर्म के जब तक हम जुड़े रहे हमको प्रेम प्यार को मिलाएंगे। वहाँ प्रेमी भी डांटने वाले, कार्यकर्ता भी डांटने वाले, महात्मा भी डांटने वाले, भाई जी भी डांटने वाले, और जो हम जिनकी पूजा करते हैं साक्षात गुरु महाराज जी भी डांटने वाले, और हमको छोड़ो तो आप लोगों को भी डांटते हैं। आप उनके संत महात्माओं घर परिवार त्यागो, आपको भी डांटते हैं। हमने कहा और वहां पे बोले बहुत प्यार है जी, हम इतना प्यार जाते ही आइए जी आइए महापुरुष, आइए महापुरुष साक्षात परब्रह्म आ गए। बोले हमको बिठाते हैं, हमको प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। गाड़ी बाबा में गए होंगे आप लोग, सीधा परब्रह्म सीधा महापुरुष बनाए तो उनको महात्मा बनाते हैं। जो नीचे बैठे हैं वो महात्मा है, जो ऊपर बैठे हैं वो महापुरुष है। और महात्मा में से किसी को महापुरुष बना देते हैं, वो साक्षात परब्रह्म कर देते हैं। कहा वहां तो बहुत प्रेम प्यार है, इतना प्रेम प्यार है कि मुझे मजबूरी नहीं है दरबार छोड़ना पड़ा। हमने कहा बेटा मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। मैंने कहा जहां तुम गए हो वो पेड़ है पेड़, और जहां हम रहते हैं और जहां तुम छोड़ के चले गए वो नारियल है नारियल। और बेड़ और नारियल का फर्क तुम जानते हो? बोले नहीं। मैंने कहा बेड़ बड़ा मुलायम होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, खाने में भी आनंददायी होता है, लेकिन इतने मुलायम बेड़ के अंदर में एक कड़क बीज होता है जो तोड़ने से भी नहीं टूटता है, ऐसा कड़क बीज होता है उसके अंदर में। और बाहर जब ज्यादा पक जाता है तो बेड़ में कीड़े भी पड़ जाते हैं, कीड़े भी हो जाते हैं उसके। लेकिन नारियल बड़ा कठोर होता है, किसी के सर पे मार दो तो सब फूट जाएगा उसका, ऐसा कठोर नारियल होता है। और नारियल को जब फोड़ो और खाओ तो बड़ा मुलायम नारियल होता है। और नारियल को देख करके सबके आपके जी ललचाता है और हर कोई खाना चाहता है। और नारियल कितना भी सड़ जाएगा पर नारियल में कीड़े नहीं होते हैं। मैंने कहा गुरु महाराज जी नारियल के समान है भाई, और आप तुम जहाँ गए हो वो पेड़ के समान है, बाहर से तो मुलायम है और अंदर से कितने कड़क है वो तुम्हें पता नहीं। गुरु महाराज जी को वो काम करते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ मारे चोट, अंदर हाथ सहार है और बाहर बजावे छोड़। गुरु महाराज जी कुम्हार के काम करते हैं, वो घूम मारते हैं, बजाते हैं, छोड़ते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, और अंदर से उनका हमेशा कृपा का सहारा बना रहता है। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सहारा को मिटा सके। मैंने कहा तेरा दुर्भाग्य था तू चला गया। बोले महात्मा जी आपको कृपा हो सकता है? मैंने कहा आपको कृपा नहीं हो सकता, क्योंकि एक मनमुख हो जाए तो हजारों पृथ्वी पर भारी पड़ते हैं